हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब बहुत बेहतर होंगे और IBPS RRB की नोटिफिकेशन को देखने के बाद एक्साइटेड भी हो चुके होंगे। तो फाइनली यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी 2023 के बैंकिंग एग्जाम्स की। बैक टू बैक कभी क्लर्क आएगा, फिर PO आएगा, फिर IBPS आएगा, फिर SBI आएगा और बैक टू बैक इस तरह से हमारे एग्जाम्स चलते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में RRB PO प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी रही थी, कौन से स्टेट की हाई थी, कौन से स्टेट की लोवेस्ट थी, उन हाईएस्ट और लोएस्ट जो स्टेट थे उनमें कितनी वैकेंसीज थी, टोटल आउट ऑफ में से कितनी उसमें थी, मैं सारा डिटेल डिस्कशन, प्री का कट ऑफ, मेंस का कट ऑफ, इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ कैसे लगती है, कैसे कैलकुलेट होती है, फाइनल कट ऑफ क्या गई थी लास्ट ईयर, सब कुछ आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो शुरू से लेके एंड तक आप ये वीडियो देखिए, आपको सब पता चल जाएगा कितनी वैकेंसीज पे कैसे कट ऑफ जाती है और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम इस 2023 की बात करें तो IBPS RRB PO के लिए स्पेशली, जिसको हम स्केल 1 के नाम से जानते हैं, स्केल 1, उसमें जो वैकेंसीज हैं टोटल तो आउट ऑफ 8000 प्लस निकली है, उसमें से PO वाली 2485 वैकेंसीज हैं। ठीक है ना। एग्जाम नेम RRB है, रीजनल रूरल बैंक्स, और कंडक्ट कौन कराता है, IBPS। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ डिटेल्स पे। सारा डिटेल आपको ऐसे वीडियो में सब कुछ बता दूंगी मैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अच्छा ये तो सेम हो गया। अब हम आते हैं इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले प्री होगा, मेंस होगा एंड देन इंटरव्यू होगा। प्री क्वालिफाइंग नेचर का होगा, प्री क्वालिफाइंग होगा, इसकी कट ऑफ नहीं लगेगी। और मेंस और इंटरव्यू इन दोनों की कट ऑफ प्लस होके हमारी फाइनल कट ऑफ जो सेलेक्ट हम होते हैं इनके बेसिस पर होते हैं। अब कैसे कैसे कट ऑफ थी मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ, लास्ट ईयर कैसे गए थे। देखिए भाई, लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी इस बार 2400 समथिंग है ना। लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी ये थोड़ी ज़्यादा थी, फाइनल और थोड़ी बढ़ गई थी लास्ट में, तो ये फाइनल थी 2759 वैकेंसीज। ठीक है ना, ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए। अगर हम इसकी बात करें तो अब मैं सबसे पहले आपको कट ऑफ 2022 की, ठीक है, बताने वाली हूँ कि किस तरीके से थी। देखिए प्री जो होता है ना वो 40 मार्क्स का होता है, 40 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर का मैथ्स, 80 नंबर 80 मार्क्स का टोटल होता है। ठीक है। अब 80 में से जो प्री की हाईएस्ट कट ऑफ थी वो आप देख सकते हो, वो थी 62.75 और ये हमारे प्यारे यूपी की थी। ठीक है। इसके बाद अगर लोएस्ट की बात करें तो देखिए जमीन आसमान का अंतर है इसमें, मतलब जमीन आसमान का। आप देखिए सबसे लोएस्ट कर्नाटक की थी 36, कर्नाटक की लोएस्ट थी प्रीलिम्स की। ठीक है ना। चलिए मेंस की अगर बात करें जो कि 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 का, इसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ थी वो थी 107.44, 107.44। ये थी हिमाचल प्रदेश की, HP फॉर हिमाचल प्रदेश। और सबसे जो लोएस्ट थी ना मेंस की आउट ऑफ 200, देखिए कितना कितना डिफरेंस है कट ऑफ्स में, ये थी 60.5 मणिपुर में। ठीक है। अब मैं आपको एक बार डेटा दिखाऊंगी कि इन स्टेट में वैकेंसीज कैसे थी, क्या वैकेंसीज रेलेवेंट होती है, क्या वैकेंसीज कंपैरेटिबिलिटी होती है वैकेंसीज और कट ऑफ्स की, यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखिए यूपी की जो वैकेंसीज थी वो 138 थी। अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और बस कर्नाटक से कम थी, बाकी इन दोनों से तो ज़्यादा थी। लेकिन अगर हम यूपी की कट ऑफ देखेंगे प्री में, तो प्री में यूपी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थी, जबकि यूपी की वैकेंसी इनके कंपैरेटिवली देखते हुए ज़्यादा है। बट वही जनसंख्या भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना, तो रेशियो तो ऐसे निकलता है ना। तो इसमें 138 थी कर्नाटक में, जिसकी कट ऑफ सबसे लोएस्ट थी। अब कहने को वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी, है ना, इसलिए वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ भी इसकी लोएस्ट थी। तो 231 वैकेंसीज थी कर्नाटक में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में 44 थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा गई है, 44 पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई हिमाचल प्रदेश की। और मणिपुर में 5 थी ओनली, लेकिन क्योंकि छोटा सा स्टेट है तो उसकी जो कट ऑफ गई थी वो 60.5 गई थी। तो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने वहाँ से एग्जाम दिया। ठीक है ना। वैकेंसीज पे पर सीट पे कितने कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे। वैकेंसीज मान लीजिए कहीं 1000 है, वहाँ की जनसंख्या 10 लाख पहुँच रही है, 50 लाख, करोड़ों में पहुँच रही है, तो हमें रेशियो ये देखना है कि कितनी पॉपुलेशन पे कितनी सीट्स थी। तो सिंपल सी चीज़ है, सीट से ज़्यादा डिपेंड करता है एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं।
तो ये थी, हमने समझ लिया लास्ट ईयर की, प्रीवियस ईयर की प्री और मेंस कौन से स्टेट की हाईएस्ट थी, कौन सी की। अब मैं आपको पूरा एक डेटा दिखाती हूँ, पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। तो यहाँ आपके सामने आपको एक डेटा दिख रहा होगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या थी, ठीक है ना, जो कि 40 मार्क्स का 80 नंबर का होता है पूरा, और 80 में से आप देख सकते हो कि इसकी कट ऑफ्स क्या थी। और हमारे पास 45 मिनट्स का एग्रीगेट पूरा टाइम होता है, इसमें सेक्शनल टाइम नहीं है, प्री में आपको कंप्लीट टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का, ठीक है ना। चलिए भाई, 45 मिनट का आपका टेस्ट होता है, जिसमें अब आप कट ऑफ देख सकते हो। तो सबसे पहले हम एपी आंध्र प्रदेश की देखेंगे। तो जनरल की 53.5, ईडब्ल्यूएस की 53.5 सेम है, और एसटी एससी ओबीसी की 53.5। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आसाम की, तो 49.5 थी, 49.5 ईडब्ल्यूएस की, और एससी और एसटी की अलग थी, एससी की 45 और एसटी की एससी से भी ज्यादा थी, यहाँ पर 46 आसाम में, एसटी की एससी से ज्यादा थी 46। अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में थी 56 और ओबीसी की थी 56, ठीक है, देखते जाएंगे बस। इसके बाद गुजरात की कट ऑफ थी 55.75, एससी की 54 और ओबीसी की 55, ठीक है। इसके बाद अगर हम हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में 61.75, ओबीसी की 59, एससी की 55 और एसटी की 41। काफी डिफरेंस आ गया एससी एसटी की कट ऑफ में, है ना। इतना इसमें नहीं आया, इतना इनमें नहीं आया जिसमें उन दोनों में आ गया। अच्छा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की देखेंगे तो 59.75, ठीक है ना। फाइनल वाली सबसे ज्यादा गई है इसकी, लेकिन प्री वाली में ऐसा नहीं है कि सबसे हाईएस्ट इसकी है, ठीक है। ओबीसी की 56। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की देखोगे तो 51.25, झारखंड की देखेंगे तो 59.25, ओबीसी, अच्छा ये किसका आ गया, कर्नाटक, जो सबसे लोएस्ट थी, इसकी 36, यही बात दिखाई थी ना अभी मैंने, सबसे लोएस्ट है इसकी, ओबीसी की 36, इसमें ओबीसी की भी। इसके बाद केरल की देखेंगे तो 58.25, और इसके बाद अगर हम मणिपुर की देखेंगे, मणिपुर की जिसकी लोएस्ट थी फाइनल में, है ना, तो वो 30.5, ठीक। चलिए, इसमें ओबीसी की सीट थी तो ओबीसी हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें एमपी, तो एमपी 55.25 सेम ओबीसी होगा, फिर एससी एसटी आप देख सकते हो, अच्छा सॉरी ये ईडब्ल्यूएस होगा, और ये ओबीसी और एससी आ गया 50 और 55 पॉइंट। महाराष्ट्र की देखिए 51.75, उसके बाद ओबीसी की भी लगभग मतलब पूरे सेम है। मेघालय की देखिए 48.25, पंजाब की देखिए 60.5, ओडिशा की 60.25 और 62 ये इसकी ईडब्ल्यूएस की सेम है। राजस्थान की देखिए 60.25, लगभग सेम ही कट ऑफ है, पंजाब उड़ीसा राजस्थान 60.25 और ओबीसी की भी 60.25। देखिए आप ओबीसी और जनरल तो देखिए लगभग सबकी कट ऑफ सेम सी है, एक दो में ही फर्क है, ठीक है ना। इसके बाद अगर त्रिपुरा की देखेंगे तो 51, तेलंगाना की देखेंगे तो ओबीसी की 46, उत्तर प्रदेश यूपी में आएंगे तो 62 जिसकी हाईएस्ट थी, ठीक है ना, जिसमें प्री में सबसे हाईएस्ट ये कट ऑफ है 62.75, 62.75। ओबीसी की एक नंबर थोड़ा सा राहत मिल गई और एससी को काफी राहत मिली, बहुत डिफरेंस हो गया यहाँ पे, एसटी को सॉरी 47.75, ठीक है। इसके बाद अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ की भी कट ऑफ कुछ ज्यादा कम नहीं है, बस पॉइंट भर का अंतर है 62.5, 60, लेकिन ईडब्ल्यूएस में थोड़ा अंतर है 2 नंबर का। उसके बाद वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो 58.25, 55, ओबीसी की देखिए 53 और एससी की देखिए 54। ये सब प्रीलिम्स की कट ऑफ्स हैं, यानी अगर आप देखोगे तो मेजर जो स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ 55 से 62 तक, क्योंकि 62 सबसे ज्यादा यूपी की हाई है ना, यूपी की सबसे हाईएस्ट थी, अभी मैंने पीछे दिखाई थी, तो 55 से 62 एवरेज अगर मैं बात करूं तो एवरेज जो कट ऑफ वेरी कर रही है, जो मेजर स्टेट्स हैं उनकी इसके बीच में कर रही है। तो आपको 80 में से 45 मिनट्स में इस टारगेट को बैलेंस करते हुए चलना है, क्योंकि पिछली बार से वैकेंसीज इस बार कम ही है, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा ये क्या हो गया, नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं आरआरबी आईबीपीएस पीओ मेंस की कट ऑफ। अब सबसे पहले तो ये समझिए इसकी कट ऑफ कितने में से बनती है। इसकी बनती है टोटल 200 में से, आउट ऑफ 200, है ना, मैंने ऊपर लिखा भी था, कहाँ मिस हो गया, आउट ऑफ 200 में से है। अब 200 में से देखते हैं, अभी मैंने आपको दिखाई थी मेंस की हाईएस्ट किसकी थी, हिमाचल प्रदेश की, लोएस्ट किसकी थी, मणिपुर की, है ना। चलिए तो प्री में सबसे हाईएस्ट यूपी की थी। देखते जाते हैं, आंध्र प्रदेश में आउट ऑफ 200 यानी 50% भी कट ऑफ नहीं जा रही है, 83.13,
एसटी की, अच्छा ये सॉरी ये एससी की है, ये एसटी की है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल आप देख सकते हो 88। इसका मतलब है आंध्र प्रदेश की 88 है जनरल। अरुणाचल प्रदेश की देखिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल 82। आप सबकी कट ऑफ यहाँ देखते जाएंगे जिसका जो स्टेट है। आसाम की देखिए 75, 76, 81, 85, 85। देखिए ज़्यादा वेरिएशन यहाँ नहीं है, फिर भी ये बहुत हो जाता है, एक एक दो दो नंबर भी जनरल में है ना। तो अभी तक आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट है इनमें। फिर बिहार पे आइए, बिहार की 73 एससी, फिर एसटी 59, फिर ओबीसी 92, फिर 92 ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस लगभग सेम टक्कर पर है। छत्तीसगढ़ 73, 89, 88 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 89, जनरल 89। इसके बाद अगर हम गुजरात की देखेंगे तो 82, 64, ये देखिए डिफरेंस काफ़ी है। उसके बाद 88, 88, 88, ये तीनों तो बिल्कुल सेम है, गुजरात की 88, ठीक है। हरियाणा की 83, 65, 92, यहाँ पे देखिए ये एक तरीके से हरियाणा की कट ऑफ 80 से पार कर गई। अभी तक ये पार की थी, यहाँ पे बस 80, ये यहाँ पर ओबीसी की पार कर गई। और यहाँ तो काफ़ी हाईएस्ट पहुँच चुकी है, लगभग 100 पे पहुँच चुकी है, 0.6 कम रह गई है, बस 0.1 कम रह गई है अगर देखा जाए, है ना। तो ये हरियाणा की अभी तक की सबसे हाईएस्ट है इनमें, है ना। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की आगे आएगी। जम्मू एंड कश्मीर 74, 78, 84, 86, 89 जम्मू कश्मीर पहुंची। झारखंड, अच्छा अभी हिमाचल प्रदेश की इसमें से कहाँ गायब हो गई, देखना भूल गई क्या मैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की यहाँ से देखो मिस हो गई है मुझसे, मुझे लग रहा है इस वाली कट ऑफ, अच्छा है तो सही ऊपर, वही मैं बोल रही थी। हिमाचल प्रदेश 107, ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो है। उसके बाद हम झारखंड की देख सकते हैं। झारखंड की भी फाइनल जो एक कट ऑफ है वो 95 जनरल की, है ना। बाकी कुछ कुछ नंबर वेरी कर रहे हैं, वो आप यहाँ देख सकते हो। कर्नाटक की भी अगर हम जनरल देखें तो कर्नाटक की कम है, कर्नाटक की प्री में तो थी बहुत सबसे कम, यहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम सी है 65। हालांकि मणिपुर से ज़्यादा है लेकिन वैसे कम ही है 65, यानी 200 में से 65 मार्क्स लाने आपको नौकरी पाने के लिए कर्नाटक में। केरल देखिए 67, 47, 91, 76, इसमें बड़ा वेरिएशन है। देखिए इधर कितना वेरिएशन है ईडब्ल्यूएस और इसमें, कहाँ पर, केरल में, ठीक है, बहुत वेरिएशन हो गया इसमें 90 और 70s की लाइन में, कहीं कहीं ऐसा हुआ है बस। मध्य प्रदेश एमपी में 77, 70, 93, 93, 93 सेम है, 90s में पहुंच गई मध्य। हरियाणा, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, ये सब तो हाईएस्ट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र की भी 80s में है, 86 है। मणिपुर लोएस्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया 60.5। उसके बाद मेघालय की 86, देखिए मणिपुर की कम है, मेघालय की कम नहीं है, 86 है। इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें और कट ऑफ्स की, तो मिजोरम में तो उधर जनरल नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, बस इसमें है, ये है। इसके बाद उड़ीसा की देखेंगे, वो देखिए लेकिन नागालैंड की जो ये एसटी वाली है वो 82 है, एसटी और एससी वाली में से थी, एसटी थी शायद, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा की देखेंगे तो उड़ीसा की भी हाईएस्ट में ही है 89, ठीक है। फिर ये 89 इक्वल है और यहाँ पे आके, लेकिन इसमें काफी फर्क आ गया। पुडुचेरी में देखिए 89, पुडुचेरी की देखिए कितनी है 89, इतनी है उड़ीसा जितनी। पंजाब की देखिए, पंजाब की तो 96, पंजाब की भी बहुत हाईएस्ट जाती है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सब बड़ा हाईएस्ट वाले स्टेट है, ठीक है ना। राजस्थान देख लीजिए, इसकी भी 96.94 पहुंच चुकी है। तेलंगाना देखना 82.88, त्रिपुरा 88 पॉइंट, ठीक है। यूपी की तो पहुंचनी थी भाई, जब प्रीलिम्स में हाईएस्ट थी तो इसमें तो पहुंचनी थी 96.31, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश से कम रह गई, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड की देखिए, उत्तराखंड की क्रॉस कर गई 100, हिमाचल प्रदेश से सेकंड नंबर पे इसी की है। फिर वेस्ट बंगाल की देख सकते हो 95, तो हमने देखा कुछ 90s में थी, 100 को पार 2 की है हिमाचल प्रदेश और कौन सी, उत्तराखंड, ठीक है। दोनों ही हिल स्टेशन है, लगता है वहां ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। चलिए, तो ये कट ऑफ्स थी मेंस की। आप 200 में से इतना स्कोर कर रहे हो तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब बात आती है इंटरव्यू कितने मार्क्स का है और उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ बनती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, उसके बारे में मैं आपको सब कुछ थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए इसके बाद आईवीपी, अच्छा सेक्शनल कट ऑफ और देख लेते हैं एक बार। आईबीपीएस पीओ मेंस में सेक्शन वाइज कट ऑफ कैसे जाता है। देखिए रीजनिंग सब्जेक्ट आता है 40 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स, उसमें जो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी की सेक्शनल 16 है और जनरल ईडब्ल्यूएस 18.5 गई, 18.5।
कंप्यूटर नॉलेज 40 में से मात्र 3 नंबर, 3.5 SC ST OBC और PWD, इसके 6 नंबर जनरल के। लेकिन वैसे भी अगर आप ओवरऑल कट ऑफ ऊपर नहीं निकाल पाए, इसमें इतना कम कर भी दिया तो आप वैसे भी ओवरऑल कम रह जाते हो। तो कोशिश करो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल कवर करने की। जनरल अवेयरनेस की 1 लो बस, और इसकी 2.5 देख रहे हो, इसलिए कहते हैं रीजनिंग मैथ्स कभी धोखा नहीं देता, ये हमेशा धोखा देते हैं। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की अगर आप देखोगे तो 5 और इसकी 9 यानी 0.5, 5.75 और वो 9.5। इसके बाद हिंदी लैंग्वेज की देखोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा मौका होता है, जिनके इंग्लिश वीक है वो भी बैंकर्स बन सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू, ठीक है। तो 10.25 और 13.25। इसके अलावा अगर हम क्वांट्स की बात करेंगे तो 40 में से 5.8। तो सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो आप देख ही रहे हो रीजनिंग की गई है, क्योंकि रीजनिंग इतनी प्यारी होती है कि वो कभी धोखा नहीं देती है, ठीक है ना, इसलिए मुझे रीजनिंग से इतना प्यार है। तो यहाँ आप इसके कट ऑफ आराम से देख सकते हैं। सारे कट ऑफ्स मैंने आपको बता दिए सेक्शनल वाइज, प्रीवियस, कौन से स्टेट के हाईएस्ट, कौन से, सब कुछ कंपैरिजन करके। अब हम आते हैं फाइनल पे। फाइनल रिजल्ट क्या होता है? अब आपने प्री के बाद मेंस दे दिया, मेंस के बाद इंटरव्यू दे दिया, आप मेंस वाली लिस्ट में सेलेक्ट थे, आपके कट ऑफ से अगर ऊपर थे। अब इंटरव्यू देने के बाद जो फाइनल कट ऑफ आती है वो कैसे आती है? देखिए, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें जनरल वालों को एटलीस्ट 40 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 40 मार्क्स की होती है 100 में से। और हाउ फाइनल मेरिट कैलकुलेटेड, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है। देखिए भाई, मेंस और इंटरव्यू का जो रेशियो है वो 80:20 है। कैसे लिया जाता है 80:20, ये मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके 200 में से 100 मार्क्स है मेंस में, 200 में से 100 मार्क्स है मेंस में, तो आप कितना परसेंटेज गेन किए? 50% गेन किए ना, 50% गेन किए ना। अब 50% का आप 80% निकाल दो, और 50% का 80% निकालोगे तो सीधी सी बात हो गई, 5 से 2 कट गया, 40 आ गया। तो आपका जो वेटेज बना ना वो 40 बना, क्योंकि जो फाइनल स्कोर आता है ना वो 100 में से आता है, 100 में से। अभी मैं दिखाऊंगी कितना कितना आया है कौन कौन से स्टेट का, लेकिन आता वो 100 में से है। अब ये देखो, 200 का हो गया मेंस, 100 का हो गया इंटरव्यू, तो 300 का पेपर हो गया ना, लेकिन आता 100 में से है। तो वो फाइनल मार्क्स ऐसे निकाले जाते हैं। आपके टोटल में से 200 में से जितने भी हैं, वो जितनी भी परसेंटेज बन रही है उसका 80% निकाल दो। और इंटरव्यू के मार्क्स ऐसे डायरेक्ट तो बताते नहीं हो, तो फाइनल आपको सिलेक्शन बताते हैं। और आपके जितने भी टोटल मार्क्स में से, आपको अपने मेंस के तो पता होंगे, आप उसमें से उसका 80% निकाल लीजिए उस परसेंटेज का। जितने आपका वेटेज फाइनल आएगा उसमें से जो बचेंगे वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। अब इंटरव्यू के मार्क्स भी कैसे निकालोगे? जैसे मान लीजिए वेटेज में आपका यहाँ से आ गया 40, ठीक है। अब आपके इंटरव्यू में 100 में से मान लीजिए 60 मार्क्स है, तो 60 का मतलब क्या हो गया भाई? 60 मार्क्स का मतलब क्या हुआ? आपके 60% है, और 60% का 20% निकालोगे, 60 का 20% निकालोगे तो 6 दूनी 12, इसमें 12 और ऐड कर दो, टोटल मिला के कितना हो गया? 52 हो गया, नहीं हो गया? आपका टोटल फाइनल आएगा 100 में से 52। अब मान लीजिए आपको पता है कि इसमें से आप रिटन, आपको इंटरव्यू अलग से मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, तो आपको पता है मेरे रिटन में इतने मार्क्स थे और आपने कैलकुलेट करके अपने रिटन अलग कर दिए, तो आपके जो एक्स्ट्रा मार्क्स जितने भी होंगे वो इंटरव्यू वाले होंगे। अब मान लीजिए आपके 12 इंटरव्यू के आए, तो मुझे पता है ये 12 क्या होगा? ये मेरे परसेंटेज का 20% होगा ना, कोई भी निकाल सकता है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं 10 मार्क्स पे आपका 2 नंबर इंटरव्यू का बनेगा, इंटरव्यू का। तो सीधा सीधी सी एक बात हो गई, अगर आपके यहाँ पर कितने नंबर है? 12, तो 2 6 12, तो आपके कितने होंगे टोटल मिला के? 60 मार्क्स। ऐसे भी कह सकते हो आप डायरेक्ट, यानी 10 नंबर पे 2 मार्क्स बन रहे हैं, तो 60 नंबर पे कितने हो जाएंगे आपके? 12, ठीक है ना। 2 6 12 और 10 6 60, ठीक। तो समझ में आ गया कैसे हम निकालते हैं। अब फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो हम देख लेते हैं लगभग कितनी गई थी। देखिए, ये टोटल मिला के आंध्र प्रदेश की है, आउट ऑफ 100 जो इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन जिनका हुआ, आउट ऑफ 100 में से फाइनल जो कट ऑफ है वो 65 है, 65। और लगभग 40 तो सबको लाने इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू के अगर हमने अभी 60, अगर किसी के 60 नंबर है तो 12 बन रहे हैं। अगर हम लगभग इसमें से 12 निकाल दें, अगर हम इसमें से 12 निकाल दें 65 में से, अच्छा हमारा पीछे कितना बन रहा था? 52 बन रहा था ना। कब? जब हमारे 100 नंबर में से हमने 80% निकाला, तो इंटरव्यू में 60 तो नहीं होंगे, मतलब ज्यादा होंगे, मैंने तो एक एग्जांपल दिया।
तो भाई सबसे ज़्यादा जो आंध्र प्रदेश हो गया वो हो गया 65 टोटल आउट ऑफ 100 में से। अरुणाचल प्रदेश की गई 52, असम की 62, बिहार की 69, छत्तीसगढ़ 65, गुजरात 57, और आप अपने अपनी कैटेगरीज में भी देख सकते हो, मैं जनरल बता देती हूँ, ठीक है ना। हरियाणा की 64 और हिमाचल प्रदेश, देखो हिमाचल प्रदेश में मेंस की सबसे ज़्यादा थी, लेकिन अभी देखा जाए तो फाइनल में हिमाचल प्रदेश थोड़ा कम है। अभी तक फाइनल में सबसे ज़्यादा पहुंची है बिहार की 69, ठीक है। इसके बाद आप देखो जम्मू कश्मीर की 63 एंड झारखंड की 62, इसके बाद कर्नाटक की 63, इसके बाद केरल की 62 और मध्य प्रदेश की 63। तो अभी तक बिहार की 69 पहुंची है। देखते हैं इससे हाईएस्ट किसी की पहुंची है 69 से। देखिए भाई 69 से ज़्यादा किसी की भी नहीं पहुंची है। तो फाइनल जो कट ऑफ सबसे हाईएस्ट पहुंची वो बिहार की है फाइनल, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र 62 पे पहुंचा है। मणिपुर सबसे जो लोएस्ट थी उसकी मेंस में, बट यहाँ पे सबसे लोएस्ट मुझे नहीं दिख रही है, 54 हो गई है। अब मेघालय की 51 आ चुकी है, काफी कम है। ओडिशा की 65, पुडुचेरी की 57, पंजाब जो हाईएस्ट थी वहां, मतलब हाईएस्ट में वन ऑफ द हाईएस्ट थी, तो यहाँ भी अच्छी खासी है 68, 69 से थोड़ा ही कम, ठीक है ना। राजस्थान 66, ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट वाला स्टेट है ना। उड़ीसा भी हाईएस्ट वालों में था, तो 65 के ऊपर सब हाईएस्ट वालों में है। तेलंगाना 63, इसके बाद त्रिपुरा 58, फिर हमारा आ गया यूपी 65, 65 के ऊपर वाले, ये राजस्थान, एमपी, ओडिशा, यूपी, उत्तराखंड, ये सब ऊपर वाले हैं। उत्तराखंड देख लो, ये बिल्कुल इससे यूपी से भी थोड़ा आगे ही चल रहा है। और उसके बाद वेस्ट बंगाल की फाइनली यूपी से भी ऊपर निकल गई 67.3। तो ये थी फाइनली लास्ट ईयर की कट ऑफ्स। आई होप कि आपको अब एक एक कट ऑफ पता चल गई होगी, प्री कैसे है, कितने में से, मेंस कैसे है, उसके बाद प्री मेंस, मतलब प्री तो क्वालिफाइंग है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को कैलकुलेट करके फाइनली ये कट ऑफ कैसे बनती है। इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एक वीडियो में और लेके आऊंगी लास्ट 5 इयर्स के कंपैरिजन में, वैकेंसीज के कंपैरिजन में कैसे कैसे कट ऑफ गई, तो उसको भी आप देखिए और समझिए कि हमें किस तरीके से अपने तैयारी का लेवल रखना है, क्योंकि अपनी तैयारी के लेवल को बहुत बेहतरीन करना है, इन कट ऑफ्स को प्रेडिक्ट करके कि इतनी वैकेंसीज पे हमें इतना करना है और लगभग प्लस ही करना है, कभी माइनस में नहीं रहना है। तो कट ऑफ से हमें बहुत कुछ हेल्प मिलती है अपनी तैयारी को, एक कह सकते हैं ना, पढ़ाई तो हम उतनी करेंगे जितना हमारा स्टैमिना और हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, बट कट ऑफ से फिर भी हमें एक आंकड़ा पता चल जाता है कि स्टैटिक्स हमारे पास हो जाती है कि इस लेवल पे पेपर और इस लेवल पे हमें तैयारी करके इतने मार्क्स तो करने ही करने हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहा होगा। आप लोग मुझसे अगर जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और डेली हम IBPS RRB क्लर्क PO सीरीज़ करने वाले हैं, जल्द ही उसका अभी हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद वो सीरीज़ कंटिन्यू होगी। आप उस सीरीज़ में जुड़िए, आपको मैथ्स, रीजनिंग, और अभी तो मैथ्स रीजनिंग के कंटिन्यू सेशन मिलने वाले हैं, ठीक है ना, और धमाकेदार सेशंस होंगे। अपनी जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाउ आई क्रैक्ड एट वंस, तो आपके साथ वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। तो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जो सब्सक्रिप्शन है, जहाँ आपको सुपर टीचर्स की क्लासेस पूरा कोर्स भी मिलेगा, तो आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके अवेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।